राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के बीच गठबंधन के साथ चुनाव प्रचार मैदान में उतरे हुए हैं। दोनों पार्टियों ने चुनाव लड़ने के लिए गठबंधन किया और गठबंधन के साथ मैदान में उतरे। करीब करीब एक तरीके से देखने की कोशिश करें तो दोनों पार्टियों ने 75 से ज्यादा सीटें पर उतारे। करीब 150 सीटों पर दोनों पार्टियों ने मिलाकर अपने कैंडिडेट प्रत्याशी मैदान में उतारे थे। लेकिन चुनाव प्रक्रिया के अंदर नामांकन पत्र वापसी, यानी कि नामांकन पत्र जिस दिन वापस ले सकते हैं उनके बाद अगर देखने की कोशिश करें तो अब आजाद समाज पार्टी और आरएलपी के पास कुल मिलाकर 120 के आसपास ही कैंडिडेट रह चुके हैं, प्रत्याशी रह चुके हैं। यानी कि आजाद समाज पार्टी ने और हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी ने राजस्थान के अंदर 200 जो सीटें हैं, राजस्थान की कुल मिलाकर 200 सीटें, उनमें से करीब 120 सीटें ही उनके पास में बची। अधिकांश कई सारे प्रत्याशियों ने बीजेपी और कांग्रेस को उनका समर्थन दे दिया। यानी कि जिन लोगों को चंद्रशेखर आजाद ने और हनुमान बेनीवाल ने अपनी पार्टी की टिकट देकर मैदान में उतारा था, उन लोगों ने चंद्रशेखर आजाद और हनुमान बेनीवाल को छोड़कर बीजेपी और कांग्रेस को समर्थन दे दिया। हम आपको बताने की कोशिश करें तो ये अलग अलग जगहों पर नाम सामने आए हैं, जिसमें अगर हनुमान बेनीवाल की पार्टी की बात करें तो कुल मिलाकर लालचंद मूंड सरदार शहर की सीट, यह आरएलपी के लिए काफी महत्वपूर्ण और मजबूत सीट मानी जाती थी, लेकिन यहां से भी लालचंद मूंड ने आपको बता दें कि समर्थन दे दिया। निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन देने की बात सामने आ रही है। दातारामगढ़ की जो सीट है वहां से महावीर प्रसाद को टिकट जो है महावीर प्रसाद ने अपना नामांकन पर्चा वापस उठा लिया और दूसरी पार्टी को समर्थन दे दिया। और अब्दुल मजीद खोकर जो बीकानेर की सीट है वहां से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे दिया। बाड़मेर की जो सीट है वहां से आरएलपी पार्टी ने अपना प्रत्याशी की जगह पर निर्दलीय यहां पर प्रियंका चौधरी चुनाव लड़ रही है, उनको समर्थन दे दिया। अब बात करें आजाद समाज पार्टी की तरफ से, तो आजाद समाज पार्टी की तरफ से भी कुछ नाम सामने आए, जिसमें अमीना बानो ने सूरसागर की जो सीट थी वहां से अपना नामांकन पर्चा है वो वापस ले लिया और नामांकन पर्चा वापस लेकर यहां पर उन्होंने दूसरी पार्टी को समर्थन दे दिया। भीम की जो सीट थी वहां से दिनेश कुमार ने अपना पर्चा वापस विड्रॉल कर लिया और उन्होंने भी दूसरी पार्टी को समर्थन दे दिया। सुमन मेघवाल लाडनू की सीट से आजाद समाज पार्टी से यहां पर टिकट प्रत्याशी मैदान में उतरी थी और उन्होंने आजाद समाज पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ा था, लेकिन आजाद समाज पार्टी का जो टिकट मिला था उसके बाद उन्होंने पर्चा उठाकर कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे दिया। शेर सिंह जो कि किशनगढ़ का पास से आजाद समाज पार्टी से थे, उन्होंने भी अपना पर्चा वापस उठा लिया। पंकज डीडवाणिया ने भी अपना पर्चा है वो वापस उठा लिया। मोहम्मद आरिफ कोरिसी ने भी अपना किशनपोल की जो सीट है वहां से ही उन्होंने पर्चा वापस उठा लिया। दालाराम कांबावत भीनमाल की जो सीट है वहां से भी उन्होंने अपना पर्चा नामांकन है वो वापस कर दिया। कुल मिलाकर बात साफ नजर आ रही है कि आजाद समाज पार्टी और हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी थी उनके द्वारा जो कैंडिडेट लड़ाए गए थे, या तो उनके पर्चे नामांकन रद्द हो गए या फिर उनके नामांकन सही होने के बावजूद भी उन्होंने नामांकन पर्चा उठाकर दूसरी पार्टियों को समर्थन दे दिया, बीजेपी और कांग्रेस को। इनके बाद खुद हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने 2-3 नामांकन जो एक तरीके से अपने निष्कासित पत्र भी जारी किए और आरोप लगाया कि जो पार्टी की जिन लोगों ने नामांकन पत्र वापस उठाया है उन लोगों ने धनबल के यानी कि धनबल के आधार पर ही नामांकन पत्र वापस लिया है। तो एक तरीके से देखें तो यह हनुमान बेनीवाल और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के लिए बड़ा झटका है। चुनाव लड़ने से पहले ही उनके करीब 20 से 25 जो लोग थे उन्होंने टिकट वापस कर दी या नामांकन पर्चा रद्द हो गया या फिर उनका पर्चा वापस उठा लिया। तो इस तरीके की प्रक्रिया अपनाई गई। अब कुल मिलाकर बात सामने नजर आ रही है कि आजाद समाज पार्टी और हनुमान बेनीवाल का जो ये गठबंधन है वो करीब 120 के आसपास सीटों पर है वो चुनाव लड़ रहा है। मिलेंगे इस वीडियो नई अपडेटों के साथ, अब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल